रात का गहरा सन्नाटा, चारों तरफ शांति, और अचानक किसी गली से एक आवाज गूंजती है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। जब भी किसी की अंतिम यात्रा निकलती है, ये शब्द बार बार सुनाई देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों कहा जाता है राम नाम सत्य है? क्या ये सिर्फ एक परंपरा है, या इसके पीछे छुपा है कोई गहरा रहस्य जिसे हमारे शास्त्रों में बताया गया है? आज हम इसी रहस्य को समझने वाले हैं। एक ऐसा रहस्य जिसे गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। कहा जाता है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है, तब उसकी आत्मा शरीर को छोड़कर एक नई यात्रा पर निकलती है। ये यात्रा आसान नहीं होती। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक की ओर जाना पड़ता है, जहां उसके कर्मों का हिसाब होता है। लेकिन जब अंतिम यात्रा के दौरान लोग राम नाम सत्य है बोलते हैं, तब इसका असर सिर्फ वहां खड़े लोगों पर ही नहीं, बल्कि उस आत्मा पर भी पड़ता है जो अपने शरीर को छोड़ चुकी होती है। अब सवाल है, राम नाम ही क्यों और सत्य ही क्यों? गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को बताया कि इस संसार में जो भी दिखाई देता है, धन, दौलत, शरीर, रिश्ते, ये सब क्षण भंगुर हैं। आज हैं, कल नहीं रहेंगे। लेकिन एक चीज ऐसी है जो हमेशा रहती है, और वो है ईश्वर का नाम। इसीलिए कहा गया, राम नाम ही सत्य है। जब कोई व्यक्ति जीवन भर दुनिया के पीछे भागता है, तो उसे लगता है कि यही सब कुछ है। लेकिन मृत्यु के समय सच्चाई सामने आ जाती है। उस समय न पैसा काम आता है, न ताकत, न पद और प्रतिष्ठा। अगर कुछ साथ जाता है, तो वो है कर्म और भगवान का नाम। गरुड़ पुराण में एक और रहस्य बताया गया है। जब अंतिम यात्रा में लोग राम नाम सत्य है बोलते हैं, तो ये सिर्फ मृत व्यक्ति के लिए नहीं होता, बल्कि उन जीवित लोगों को भी याद दिलाने के लिए होता है जो वहां खड़े होते हैं। ये शब्द उन्हें याद दिलाते हैं कि जिस शरीर को आज लोग कंधे पर लेकर जा रहे हैं, कल यही स्थिति किसी और की भी हो सकती है। इसलिए जीवन में अहंकार मत करो, पाप मत करो, और ईश्वर को मत भूलो। कहा जाता है कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है, तो कुछ समय तक वह अपने आसपास ही रहती है। वह अपने परिवार को देखती है, अपने घर को देखती है। लेकिन जब वह सुनती है कि लोग राम नाम सत्य है बोल रहे हैं, तब उसे धीरे धीरे यह समझ आने लगता है कि अब उसे आगे बढ़ना है। यह शब्द आत्मा को एक आध्यात्मिक संकेत देते हैं, जैसे कोई उसे कह रहा हो, अब इस दुनिया का मोह छोड़ दो और भगवान की ओर बढ़ो। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि भगवान राम का नाम इतना शक्तिशाली है कि यह भारी से भारी पापों को भी हल्का कर सकता है। इसीलिए हमारे संत महात्मा हमेशा कहते हैं, अगर जीवन में कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम राम का नाम जरूर लो। क्योंकि जब अंतिम समय आता है, तब इंसान के पास सोचने का भी समय नहीं होता। लेकिन अगर जीवन भर उसने भगवान का नाम लिया हो, तो वही नाम उसके अंतिम क्षणों में सहारा बन जाता है। इतिहास में एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि एक व्यक्ति ने जीवन भर पाप किए। वह भगवान को कभी याद नहीं करता था। लेकिन जब उसकी मृत्यु का समय आया, तो डर के मारे उसके मुंह से अचानक राम निकल गया। और कहा जाता है कि उसी एक शब्द ने उसके जीवन के बहुत से पापों को हल्का कर दिया। इससे यह समझ आता है कि भगवान का नाम कितना शक्तिशाली होता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इंसान जानबूझकर पाप करता रहे और सोच ले कि अंत में राम बोलकर सब ठीक हो जाएगा। गरुड़ पुराण साफ कहता है, कर्म का फल हर किसी को भोगना पड़ता है। लेकिन भगवान का नाम उस कठिन यात्रा को आसान जरूर बना सकता है। इसीलिए जब अंतिम यात्रा में राम नाम सत्य है बोला जाता है, तो वह एक आध्यात्मिक संदेश होता है। एक ऐसा संदेश जो हमें याद दिलाता है कि यह संसार एक मायाजाल है। आज हम यहाँ हैं, कल कोई और होगा, लेकिन जो हमेशा रहेगा वह है ईश्वर का नाम। इसलिए संत कहते हैं, धन कमाओ, मेहनत करो, परिवार संभालो, लेकिन भगवान को मत भूलो। क्योंकि जब जीवन की अंतिम घड़ी आएगी, तब सिर्फ दो चीजें साथ जाएंगी, आपके कर्म और भगवान का नाम। तो अगली बार जब आप कहीं सुने राम नाम सत्य है, तो उसे सिर्फ एक परंपरा मत समझिए।
वह एक गहरा आध्यात्मिक सत्य है, एक ऐसा सत्य जो हमें याद दिलाता है कि यह संसार अस्थायी है, लेकिन भगवान का नाम हमेशा सत्य है। अगर आपको यह रहस्य और ज्ञान पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमयी और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।